जी छोटी बीबी साहिबा, कुछ चाहिए था आपको? वसाई मेरी अम्मी आई हुई हैं, उनके लिए अच्छी सी चाय बना दे। जरूर जरूर, आप जाकर उनके पास बैठे, मैं भी चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुने, वो स्टाफ को चाय दे दी थी आपने? क्या हुआ है? वो जी दरअसल वो बड़ी बीबी साहिबा ने जाया करवा दी थी। साया करवा दी थी? लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बड़ी बीबी साहिबा से नजर बचाकर लाकर देती हूँ भी। शायद आप मुझे अब तक ठीक से पहचान ही नहीं पाई वसाई। चोरी छुपे काम करने की आदत नहीं है मुझे। जब किसी को स्याह सफेद सही गलत में फर्क ही नजर ना आए तो क्या किया जाए। लेकिन अब आप क्या करेंगी छोटी बीबी साहिबा? आप फिक्र नहीं करें वसाई, मैं उसका इंतजाम खुद कर लूंगी। तुम तो कह रही थी कि ये ऑफिस है। कैसी है मेरी बहन? ये दफ्तर है, आवाज नीची रखिए या मेरा स्टाफ काम करता है। तुम्हारा नहीं, सलमान का स्टाफ। और अगर ये ऑफिस है तो तुम्हारे मैके जैसा माहौल क्यों बना हुआ यहाँ पे? अम्मी चाय पिए ना। नहीं बेटा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेहरीन आंटी के रवैये के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो ऐसी ही है। नहीं बेटा, तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। मगर ऑफिस का घर में आ जाना, ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे वो इतना नाराज हो गई। कोई भी चीज उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो फोन से बर्दाश्त ही नहीं होती। तो बर्दाश्त करना चाहिए। इस उम्र में इंसान के अंदर ठहराव आ जाता है। ऐसे बच्चों की तरह जिदे बांध के नहीं बैठता वो। ये सब आप इसलिए कह रही हैं क्योंकि आप मेरी माँ हैं। बेटा, खुद को बहला रही हो या मुझे? काश ये सब करने से दिल बहल ही जाए। मैं तुम्हारी माँ हूं, ये चाहती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन मेहरीन बहन किसी सूरत खुश रहने वाली नहीं लगती बेटा। कोई भी बात जब उनके जहन में समा जाती है तो बस वो हर चीज को उसी मुताबिक देखना चाहती हैं। उरूज, तुम अपने फैसले पे दोबारा नजर डालो। बेटा, ऑफिस से ज्यादा घर अहम होते हैं। अम्मी ये सब कुछ मैं इस घर के लिए और सलमान के लिए ही तो कर रही हूँ। आपको पता है, जब से मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा है, लाखों रुपए के घपले हैं यहाँ पर। वो अलग बात है कि अभी तक कोई सबूत नहीं है ऐसा मेरे पास कि मैं उन लोगों के नाम डिस्क्लोज कर सकूं। फ्रॉड?
कौन कर रहा है? अच्छा, तुम नहीं बताना चाहती, ठीक है, मैं चलती हूँ। बस तुम खुश रहो। और अम्मी, अब्बा से कोई जिक्र मत कीजिएगा, वो सुनेंगे और परेशान हो जाएंगे, फजूल में टेंशन लेंगे वो। बाप के बस में कहाँ होता है कि वो बेटियों के मसाइल सुन सके। कुदरत ने ये जिम्मेदारी भी माँ के हिस्से में डाली है। चलो, मैं चलती हूँ। आ गई मेल। किसकी? मैडम उरूज ने कहा था कि स्टोनबरी मार्बल से मीटिंग फिक्स करें। उनकी डेट कंफर्म हो गई है। ये तो क्या कुछ हो सकता है मीटिंग में? जो हम छुपाना चाह रहे हैं वो कंपनी आकर सब कुछ बता देगी मैडम उरूज को। ये उरूज मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? आप बहुत बहादुर है ना बॉस, जाके बता दीजिएगा मार्बल जहाँ जहाँ लगा है। तुम कुछ ज्यादा बोलने नहीं लग गए? सर, मेरा मुंह बंद रखने से क्या होगा? वैसे भी इस काम में मेरा हिस्सा तो मुट्ठी भर ही होता है। ऐसे ही होता है, जिसकी कुर्सी बड़ी होती है उसका हिस्सा भी ज्यादा होता है। बॉस, एक बात बताऊं, मैं तो मुलाजिम हूँ। अगर निकाला भी गया ना तो मुझे कहीं ना कहीं मुलाजमत मिल जाएगी। बॉस, आप मालिक हैं, आपको मलकियत नहीं मिलेगी। स्टोनबरी मार्बल को 65 लाख दे देते हैं, कंपनी वाले भी चुप हो जाएंगे और मैडम नाकाम। 65 लाख कोई मामूली रकम नहीं होती। क्या करें बॉस? सोचता हूं मैं कुछ। सोचता हूं। नसीमा जी, आप यहाँ? आप कब आई? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस उरूज के ऑफिस में थी। चलिए आइए अंदर चल के बैठते हैं। अरे नहीं, बहुत देर हो गई है, बस आप मुझे अब जाने दें। ऐसे कैसे जाने दें? आप हमारी समधन हैं। आपकी मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है, इस घर की रिवायत है। आइए। अरे नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत देर हो गई है, मैं फिर आऊंगी। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आइए चल के हमारे कमरे में बैठते हैं। आइए।